स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों आज अपन देखेंगे क्लास जो है आपका 12वीं विषय बच्चों अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने 5वें अध्याय में मतलब 5वें भाग में हमने आपको अर्थशास्त्र के कुछ बारे में बताए थे, जिसमें से आपका अर्थव्यवस्था के प्रकार के अंतर्गत उनकी गतिविधि के बारे में आज हम देखेंगे। उसी का 6वें भाग में आर्थिक समस्याएं, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स, क्या आर्थिक समस्या आती है ना। तो चलिए देखते हैं। आर्थिक समस्या मूल रूप से चुनाव की समस्या है। मतलब हमको चुनते हैं जो भी चीज़, उसमें मेन समस्या होता है ना, जो संसाधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न होती है, मतलब कम होने के कारण, है ना। हमारी आवश्यकता असीमित है, मतलब हम एक से अधिक को जब तक नज़र नहीं लगाएंगे देखेंगे तब तक हमारा जो है क्षमता जो इच्छा है वो बढ़ती ही रहती है ना। पर इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन जो है हमारे पास सीमित है और साथ वैकल्पिक प्रयोग वाला भी है, मतलब उनके जगह हम दूसरा उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमि हमारे पास सीमित साधन है जिसके विभिन्न उपयोग घर बनाने, कारखाने बनाने, अस्पताल बनाने आदि हो सकता है, जिसके फलस्वरूप चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्या चीज़ बनाए, जो आर्थिक समस्याओं को जन्म ही से उत्पन्न होता है ना। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण हो सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों अपन लोग। फर्स्ट नंबर देखेंगे आवश्यकताओं का असीमित होना, मतलब जो आवश्यकता है वो तो असीमित होता है। तो मनुष्य की आवश्यकता असीमित होती है तथा बार बार उत्पन्न होने वाली होती है, एक के बाद एक क्या होता है उत्पन्न हो जाती है आवश्यकताएं। किंतु आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होती है, मतलब कौन सा पहले कौन सा बाद में। इस तीव्रता के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि किन आवश्यकताओं की पूर्ति पहले करनी है या किसकी बाद में। ये होता है जो है असीमित आवश्यकता होने के कारण। अब दूसरा है संसाधनों का सीमित होना, मतलब जो साधन है वो पर्याप्त रूप में नहीं है, मतलब एक सीमित है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जैसे आप देखते हैं भूमि, पूंजी, श्रम इत्यादि मांग की तुलना में सीमित है। साधनों की सीमितता से चयन की समस्या का जन्म होती है। यदि संसाधन दुर्लभ नहीं हो तो, मतलब दुर्लभ नहीं कहीं मिल सकता है, तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। ये समझ आया बच्चों को संसाधन की सीमितता। तीसरा देखेंगे संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग, मतलब हम इसकी जगह में दूसरा का उपयोग कर सकते हैं। संसाधन केवल सीमित ही नहीं है अपितु उसका वैकल्पिक प्रयोग भी हो सकता है। इससे संसाधनों का चयन और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग ना होता, अर्थात संसाधनों का एक निश्चित प्रयोग ही होता, तो समस्या नहीं ना होती। संक्षेप में कहा जा सकता है कि असीमित आवश्यकता की तुलना में सीमित संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। मतलब साधन देखो हमारे पास अगर बोला जाता है कि साधन सीमित हैं तो हमको उतना ही उपयोग करेंगे जितना हमको ज़रूरत है, लेकिन अगर हमारे पास वैकल्पिक साधन है तो उसका उपयोग हम दूसरे में तीसरे में ऐसा करके क्या करते हैं, उसको वैकल्पिक साधन बनाते हैं। अब यही से हमारा इच्छा जो है बढ़ते जाता है। अब आते हैं देखेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, मतलब अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या क्या होती है। तो अर्थव्यवस्था के संसाधन दुर्लभ है, मतलब जो अर्थव्यवस्था हम करने वाला है वो साधन क्या है, दुर्लभ है। उनके वैकल्पिक प्रयोग होते भी हैं जिनके कारण चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। साधन जो दुर्लभ बहुत कीमती है बोला जा सकता है या मिलता नहीं, लेकिन वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण को चुनाव की समस्या सामने आना पड़ता है। इस प्रकार समस्त अर्थव्यवस्था द्वारा चुनाव का दबाव ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहलाती है। दूसरे शब्द में बोल सकते हैं सीमित संसाधनों के वैकल्पिक उपयोगों में चयन की समस्या को अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या माना जाता है। संसाधनों के आवंटन की बुनियादी समस्या के 3 पहलू हैं जिन्हें अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या कहा जा सकते हैं। सबसे पहले समस्या आता है क्या उत्पादन किया जाए। अब उत्पादन क्या किया जाए, उसके बाद कैसे उत्पादन किया जाए, तीसरा किसके लिए उत्पादन किया जाए, है ना। ये पहले सोचना है आपको। तो फर्स्ट नंबर है क्या उत्पादन किया जाए। तो यहाँ प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि वह अपने सीमित संसाधनों से किन किन साधनों या वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करे। क्योंकि एक वस्तु का अधिक उत्पादन सामान्यतः दूसरे वस्तु के उत्पादन से कम कर देता है ना। दूसरा नंबर उसी में देखेंगे क्या उत्पादन किया जाए समस्या के 2 पहलू। पहला किन संभावित वस्तु का उत्पादन किया जाए। तो एक अर्थव्यवस्था को उपभोक्ता वस्तु जैसे चावल, गेहूं, कपड़े आदि
व पूंजी वस्तुओं जैसे मशीन, उपकरण आदि के बीच उत्पादन के लिए चुनाव करना पड़ता है। दूसरा है कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। वस्तु का चुनाव करने के पश्चात उनकी उत्पादन मात्रा का भी निर्णय लेना होता है कि किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। इस समस्या का मूल सिद्धांत अधिकतम कुल संतुष्टि प्राप्त करवाना होता है। मतलब सभी का सोच ये रहता है अधिकतम साधनों से भी है तो उसको कुल संतुष्टि प्राप्त हो सके। अब दूसरा देखें कैसे उत्पादन किया जाए। यह समस्या उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त तकनीक के चयन की समस्या है। एक वस्तु का उत्पादन विभिन्न तकनीकी प्रयोग से किया जा सकता है, मतलब अनेक वैकल्पिक साधनों से अपन किया जा सकता है। समान तौर पर तकनीकों का निम्न वर्ग में विभाजित किया जाता है। इसमें पहले देखेंगे श्रम प्रधान के द्वारा भी कर सकते हैं आज, तो इसमें अधिक श्रम व कम पूंजी मशीनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है पूंजी प्रधान तकनीक, मतलब इसमें अधिक पूंजी व कम श्रम का उपयोग किया जा सकता है। इसके चयन के आधार हेतु विभिन्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे भारत में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, अतः यहाँ श्रम गहन तकनीकों को विशेष महत्व दिया जाता है, मतलब श्रमिक के द्वारा कार्य को। जैसे उत्पादन करने का आधारभूत सिद्धांत यह है कि उत्पादन को साधनों का संयोग इस प्रकार से किया जाए ताकि न्यूनतम लागत में, मतलब उत्पादन ऐसे किया जो न्यूनतम लागत अधिकतम हो क्या हो सके, उत्पादन उत्पादित हो सके, जबकि दुर्लभ संसाधनों का न्यूनतम उपयोग हो। ये ध्यान रखेंगे बच्चों अपन ना। अब आते हैं तीसरा जो पॉइंट जो है किसके लिए उत्पादन किया जाए। सबसे बड़ी समस्या ये होता है हम उत्पादन कर रहे हैं लेकिन किसके लिए किया जाए। तो यह समस्या वर्ग के लोगों के चयन से संबंधित होता है, क्योंकि आज वर्तमान स्थिति देखा जाए तो हर व्यक्ति का चयन करने के तरीका नए चीज़ के बारे में ही सोचते हैं। एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न वर्ग के लोग गरीब, अमीर है ना, कम अमीर रहते हैं, जिनकी क्रय शक्ति भी भिन्न भिन्न होती है। मतलब जो है ऊंच वाला लेता है, कोई निम्न, कोई एकदम निम्न, है ना। तो जिनके पास आय का विस्तार किया जाना होता है, दूसरे शब्दों में यह समस्या जो उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहस के बीच आय के वितरण से संबंधित है, जो कि उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग या योगदान देते हैं। इस समस्या के दो पहलू निम्न है। पहला व्यक्तिगत वितरण, मतलब राष्ट्रीय आय का विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार हो, मतलब बांटा कैसे जाए। दूसरा है क्रियात्मक वितरण, मतलब क्रिया के द्वारा देश के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में विभिन्न उत्पादन के साधनों का निर्धारण किया जाता है, मतलब व्यक्तिगत। तो इस समस्या का मूल सिद्धांत यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक उत्पादन के साधन की आवश्यकताएं अधिकतम संभावित सीमा तक पूर्ण हो जाए, मतलब हमको जितना उसमें पूर्ण हो जाए, इस प्रकार का ध्यान रखा जाता है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पर उत्पादन संभावना, है ना, PTR सीमा वक्र, मतलब यहाँ पर जो बोला है जिस सीमा तक हम क्या करते हैं उनको कार्य को संभावना होता है उत्पादन किया जाता है। उत्पादन संभावना फ्रंटियर वर्ग दो वस्तुओं के ऐसे सभी संभव संयोजनों को प्रकट करता है जो एक अर्थव्यवस्था उपलब्ध तकनीक और दिए गए संसाधनों के पूर्ण व कुशलतम उपयोग से उत्पादन कर सकती है। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता है, पहला, यह वक्र मूल बिंदुओं की ओर नतोदर होता है, मतलब कम होते जाता है जिस मूल्य में, है ना। या दूसरा, यह वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढल जाता है, कम होते जाता है वो उपयोग करोगे तो। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता क्या है, अर्थव्यवस्था में संसाधनों की मात्रा जो है सीमित है, किंतु इन्हें एक उपयोग से दूसरे उपयोग में हस्तांतरित किया जा सकता है, मतलब उसके बदले में दूसरा उपयोग लिया जा सकता है। दूसरा है संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम उपयोग किया जाए, मतलब जो साधन है उसका समुचित रूप से उपयोग किया जा सके। तीसरा, तकनीकी को स्थिर माना जाता है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, मतलब उसको तकनीक को बदला नहीं जाता। उत्पादन संभावना फ्रंटियर का ढलान कैसा होता है, PPF, नीचे की ओर गिरता, क्योंकि एक वस्तु की अधिक मात्रा दूसरी वस्तु को उत्पादन में लगे संसाधनों को हटाकर ही उत्पादित की जा सकती, मतलब उसको कम करके, है ना। दूसरा है PPF का घुमाव केवल एक वस्तु की तकनीकी या संसाधनों परिवर्तन के कारण होता है। PP जो है का खिंचाव जो है दोनों वस्तुओं की तकनीक या साधनों में परिवर्तन के कारण होता है।
तो उत्पादन संभावना अनुसूची और वक्र जो देखेंगे, मान लीजिए एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था है, मतलब कल्पना कर रहे हैं अपन अपने वर्तमान संसाधनों और उपलब्ध तकनीकी के पूर्ण उपयोग से केवल 2 वस्तुएं जैसे टीवी और गेहूं का उत्पादन करती है, जिनकी एक काल्पनिक सूची दिया गया है यहाँ पर बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे उत्पादन जैसे ABC ऐप तक दिया है। टीवी देखो यहाँ पर 1000 में 5000, 4000, 3000, 2000, 1000 इसमें। अब गेहूं का जो होता है, गेहूं टन होता है, 0 पहले में रहेगा 5 के बराबर में, ये 5 फिर 10, 15, 12, 15 ये खरीदने का समय बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार बच्चों उपरोक्त तालिका में दिए हुए समस्त संसाधनों से टीवी और गेहूं के उत्पादन की 6वें वैकल्पिक साधन जो है दिखाई दे रहे हैं, जिसे हमें चित्र 1 में प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार हम देखेंगे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल टीवी के प्रकार से वाई वाला अपन पढ़ेंगे। आज के लिए बेटा गुड डे।